तो मित्रों आज सप्तमी तिथि छे, भूल अष्टमी तिथि छे। अष्टमले बहुत विशेष अष्टमी छे, भैरवाष्टमी छे। भैरवाष्टमी दिन भैरव वाहन उनेर भी डॉगी और डॉगी ने पूछ करी जे उनार गालून माल पहराई जे और बाड़ ने माल पहराई जे, फूल ने माल पहराई जे उनेर पूछ। गेट बंद करना पड़ा, तहवील बुलाया है मिल दो। और यहाँ से भी शुंगर आ रहा है, गेट खुला नीचे धीरे से 5:15 बजे। तो मित्रों शाम के 5:15 बजे हैं, 5:26 और 1.5 किलोमीटर लगभग 1.25 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर मान के चलो 2 किलोमीटर, उसमें भी लगभग 600-700 मीटर की खड़ी चढ़ाई ढलान उतरान से मैं लेके आया हूँ गजू। अल्लाह इधर से मैं लीधर वहीं की तरह से रोजा का जा यश भी लोग समझा जा ऐसे जाना पड़ेगा। ये कमर की ले है तो नहीं तो कमर ठीक बोल। ये अदरक खाइयो रंग रे कतो पुल्ला है करीब में 13 पुल है, 13 पुल ठुला छन्। हां हालांकि 16 अगर ठुलो ने 18 पुले तक मैं ला सकता हूँ मित्रों ना। और ऐसा को नहीं भैया 16 ये मैं लगाई जने भी द्वि दौड़ी दो हारी, मतलब एक उसमें दो करके लगाए जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ कैसे लगाए दो, एक ही साइड, ये दो हार भी ऐसा को नहीं भैया 2 हार। इसके बीच में हमने लकड़ी फंसा रखी है, ये एक यहाँ ये ये। और अगर हम इसको ऐसे खींचेंगे तो पूरा निकल जाएगा। ये शुल्याठा हो गया। और तो ये शुल्याठ है मित्रों, पहले हमारा होने का अलग अलग गांवों में अलग अलग तरीके से ले जाने की परंपरा है और लोग अपने अपने तरीके से भारी लगाते हैं। तो हमारे वहाँ इसे कहते हैं शुल्याठा। और इसमें 2 हार लगेंगे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक तैयार ले लगे। और पहले हमारे जो गांव पहाड़ में जौन बयान है, ये सर से ऊपर यहाँ शुल्याठा होगा। तो मैल देख रही ना अपन जवान में हमारे पिताजी लोग वो लोग 22 26 पुल घासक, तो इसमें लेके आते थे, इसको पीठ में लेके आना है। आप शुंगर आग जगू से तुम्हें। तो मित्रों अब मैंने अभी अपने बगीचे में शुंगर बहुत नुकसान कर रहा है। हालांकि हमारा बगीचा चारों तरफ से तार से लॉक है, लेकिन मैं आजकल जगह जगह आग जला रहा हूँ। एक इस कोने में आग जलाऊंगा आज। ये हमारा अदरक का खेत है, हालांकि अदरक को तो खाता नहीं है और अदरक अब पूरी तरह से सूख गई है, देखो ये। तो इसमें भी एक आगे से बात होगी। और वहाँ गेट जाग लगाओ तल्ली ले लगाए। तो जहाँ से मैं आया उधर है तार का गेट, तो वहाँ से शुंगर तो घुस ही रहा है, कहीं से भी घुस रहा है वो, है ना। तो शाम के अब 5:30 बजने वाले हैं और इधर फिर मैंने आ करके इधर 1-2 जगह आग भी जलानी है। मतलब एक टेम्परेरी हमारे पास ये व्यवस्था है मित्रों, तो इसको मैं गेट लगा रहा हूँ। तो ये कर दिया लॉक। अब वो इसके बावजूद भी आंगन से भी आ जा रहा है, राइट। तो मैं अब एक ले गया हूँ पहली बार नॉर्थन में ही ले जाए, नॉर्थ लाइयो कति। तो कई मित्र लोग ये सुनने हमार कि रत्ते उड़वेरी ब्लॉग बढ़ो ना पहली इसका बुच्छ और बेसी बाद इना रह गयो दिन भरी कार्यक्रम ब्यालो क्या ना। तो मित्रों हम शाम को भी लगभग अंधेरा जब तक हो जाएगा, जब तक हम खेत में काम कर सकते हैं, लाइट होगी तब तक काम करते हैं। अब मैं अपने बगीचे के उस कोने में जा कर के वहाँ पर आग जलाता हूँ। आग जगाओ मुझे आ रहा हूँ। तो मित्रों मैं आ गया हूँ अपने उधर। अभी जो गेट था वो था हमारा पूरब वाला कोना, पूरब और उत्तर की साइड, और इधर हम आ गए अभी पश्चिम की साइड में। तो लगभग तकरीबन अगर वहाँ से दूरी लगाई पाई जाए तो 300 मीटर होगी हमारे बगीचे का ये एरिया। इधर से 300-400 मीटर 300 मीटर होगा। और
अब मैं जलाऊंगा इधर आग सुंगरी सूंगर के लिए। रात भर बाँस की लकड़ी ये जलेगी और एक जगह और जलाऊंगा, लेकिन तल्ले तो ले लोगों से हाँ तो और इधर हमने नेट लगा रखी है, उसको भी जो तार है उसको भी कूद के आ रहा है ना। अब मित्रों वो कई चीज़ें हैं, क्या करें, गांव पहाड़ में इस तरीके से हमें व्यवस्था करनी पड़ रही है। और तो बताइए, हम आज भी इतना संघर्ष कर रहे हैं गांव पहाड़ में जीने के लिए। तो अब शाम का ये 6 बजने वाला है। इधर घास पात गायों को डाली जा रही है और इस तरीके का मौसम प्रबंध दिखाई दे रहा है ना। ये तो मित्रों इस कारोबार के पीछे बहुत सारे लोग लगे रहते हैं और कुछ बाहरी तौर पर हम जो ब्लॉग दिखाते हैं अपने खेत खलिहान और इसका, तो अंदरूनी तरीके से भी बहुत सारे काम होते हैं और उसमें परिवार के लोग लगे हैं। तो सुगर बटी नहीं होल पोर्नु हरिज राखूँ रही बोल आगन अपन चल दिने हमका। तो इस तरीके से जला दी एक आग यहाँ पे और ये अब इसको आग को इस लकड़ी के नीचे डाल दिया जाएगा। देखो जो ये आग है इस और इधर गांव में शाम की पूजा आरती है। तो इस तरीके से मैंने एक और आग जला दी। देखो तो ये धुआं और ये दिखाई दे रहा हमारा घर। और इधर होगी शाम की आरती। तो मित्रों इस तरीके से शाम के बज गए अब 6:30। तो कल सुबह मिलते हैं दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद। तुम्हारे रोपा लागू रही रोपा जे की लगूंगा आयो। अरे यार मैं पालन हुए और ये सुंगरल जो गोड़ खाने बेर उठ पड़ा तो मैं क्यों लगा रखा। अच्छी कैमरा लगाया जाए तो अरे के कर भाई यही पेटले को भरण भी हो दिल्ली रात थोड़े कमेंट पढ़ बेर उन्होंने रिप्लाई देने लगे। मैंने कहा चलो लोगों को रिप्लाई कर देते हैं। बहुत लोग कमेंट करन हो कब उत्तर नहीं दी। और हम मित्रों उत्तर तो अपने ब्लॉग में उन मित्रों का ज़रूर देते हैं, लेकिन लिख करके बहुत कम ऐसा टाइम रहता है। रात को नींद ज़रूरी है, सो जाते हैं और ये फिर सुबह काम करना है। तो एक मित्र ना कमेंट देखने लगे आपको मजबूरी है ब्लॉग बनाना दे आप नेगेटिव रहते हैं। अब मगर मजबूरी ले समझ में बात है लगे, लेकिन जो मित्र ने बोला कि साहब आप नेगेटिव सोच रहे हैं या नकारात्मक बात कह रहे हैं, मैं उन मित्र को ये बताना चाहूँगा अपनी ज़िंदगी के फलसफे नहीं सुने। हम जब ब्लॉग नहीं बनाने की हमने जिस दिन सोची, एक हफ्ते तक ब्लॉग नहीं बनाए, हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र दिल्ली से आकर के हमें ये प्रेरित कर गए कि जोशी जी आप कंटिन्यू बनाओ और ये ब्लॉग बनाते रहना। उनकी पूरी परिवार आई, हम उनको बिल्कुल नहीं जानते थे वो कौन है क्या है। अचानक हमारे वहाँ आए और हमें इतना हौसला दिया कि हम फिर ब्लॉग बनाने लग गए मई जून में। और मित्रों हमारे ब्लॉग की थीम में कुछ नहीं है। हमारे ब्लॉग की थीम है गांव पहाड़, यहाँ का एग्रीकल्चर, यहाँ की रीत परंपरा संस्कृति, हम इसको जीते हैं।
यानी कि कोई दिखाते नहीं है। और ना ही अब रहा साहब नेगेटिव सोच का सवाल, मैं आपको मित्रवर बताना चाहूँगा, ज़िंदगी में जो आदमी पॉजिटिव आजकल क्या होता है हर लोग, अरे बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहना माने 5 स्टार जीवन शैली है आपकी। ये 5 स्टार में हो सकता है, 7 स्टार में हो सकता है पॉजिटिव। ज़िंदगी में अगर आपने जीना है तो नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर चलता है। 50 सेकंड पर साइकिल जो है हमारा नेगेटिव पॉजिटिव, जो हमारा धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है वो चार्ज होते रहता है। नेगेटिव भी चार्ज होता है, पॉजिटिव भी चार्ज होता है। मित्रवर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा ज़िंदगी के फलसफे में, ये भी समझिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। अगर कृष्ण पॉजिटिव होता और उठाता गांडीव और एक एक करके मारते रहता अपने उनको, तो भगवान कृष्ण को क्या ज़रूरत थी उसको गीता समझाने की। उसके माइंड में नेगेटिव विचार आए, अब उसको नेगेटिव कहेंगे लोग। उसने कहा नहीं मारता हूँ मैं दादा को, परदाता युद्ध नहीं करता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने गीता समझानी पड़ी। हम इस खेत में रहते ना, यहाँ पर हमेशा, अब मेरे खेत सुंगरें बर्बाद करी हुए, मैं अब इसमें सिंचाई भी कर रहा हूँ। देखो आपके ये ब्लॉग हमारा तब बनेगा जब मैं ये काम करता हूँ। तो अब हमारे पूरे खेतों में सुअर ने बर्बादी कर दी, हमें ज़बरदस्ती गडेरी खोदनी पड़ी, उस गडेरी को आनन फानन में बेचना पड़ा। अब मैं मैं देखो जी क्या कहते हैं, आज हमारे खेत में सुअर आया, पॉजिटिव है गई मैं। मित्रों ये पॉजिटिव नेगेटिव जीवन का फलसफा है। परिवार, प्रकृति, परिवार, प्रेम, ये पॉजिटिव से नहीं चलता है। आई लव यू क्या वेरू है, यू लव यू, देखना जितने प्यार मोहब्बत वाले लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम है फिर रहती है। एक और प्यार तो दिल में उन्हें भी दिखा और खबर कर नकारात्मक जो विचारें हैं, अब हम सड़क में चल रहे हैं और अपनी गाड़ी दबा के बोला बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे जी, हम ही हैं सब यहाँ, आ रहे वो तो आ रहा है नेगेटिव वाला, वो तो तुम्हारी चटनी करेगा। तो इसलिए मित्रवर ज़िंदगी के फलसफे में पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ज़रूरी है। और एक सेकंड में आदमी के विचार में ये सब बातें आती है। अब 4 बजे रखते हैं उठ गए, अभी सूर्योदय हो रहा है देखो, और पानी आ गया था मेरा टैंक, ये ओवरफ्लो चल रहा था। तो मैंने सुअर ने जिस खेत को ख़त्म किया, इसको पानी से भिगा रहा हूँ, इसमें पालक बोऊंगा, मेथी बोऊंगा, और रखते रखते ही लग रही हूँ। और जो आदमी अपनी नेगेटिविटी को जाहिर नहीं करता है, उसको व्यक्त नहीं करता है, वो हमेशा भीतर भीतर घूमी रोल, फिर वो ओ पॉइंट छूट गयो तो नेगेटिव पॉजिटिव आवेगी फिर है चालू, बस उसने कुछ नहीं अल्ले करना, गयो आज जाऊँ उसने कुछ नहीं करना है। अब मैं पानी ज़्यादा हो गया मित्रों, हां तो अब ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये बड़ना माट गई हो, ऐसा को नहीं गोवा माट, गुआ माटा ये हल्की मिट्टी होती है, इसको बहुत पानी की आवश्यकता रहती है। हम बार बार जो खेत में बेले को पे तो मन से ये खानी पहली तरबर करती। तो मित्रों आप ये बिल्कुल मत समझिए कि हमारे लिए ब्लॉग बनाना कोई कठिन काम है, कोई भारी है, ऐसा नहीं है। लेकिन यदा कदा हमारा जो पारिवारिक चैनल है उसमें ये होता है, परिवार में बगैर प्यार मोहब्बत से परिवार नहीं चलता, मैंने पहले भी बोला है। इसमें डांट और फटकार ये सब जरूरी होती है, बिना रागा हुन्छ कोई मून। और नेगेटिव पॉजिटिव विचारधारा हमेशा आदमी के पास बनी रहनी चाहिए, तब जाकर के हमारी चीज़ें सुचारू चलेंगी। प्रकृति में भी क्या होता है, हमेशा पेड़ों पे पतझड़ हो रहा है। इनमें देखो ये तो बड़ी उखड़ा पेड़ थी, हरिया चले, अब पतझड़ आ रहा है, गर्मी के बाद ये जाड़े आ रहे हैं, और इसमें धूप जो आ रही है इसका भी आनंद है। तब राम जी ने कहीं भी लक्ष्मण से ने अहो भ्रात तुम धैर्य धरो, अब ईश्वर क्या दिखलाता है। कभी फूल उगते हैं वृक्ष पर, कभी पतझड़ कहलाता है। जनक की बात को सत्य न मानो,
तस कहीं भी लक्ष्मण छे कि जनक हमन खणी चिड़ूण छे चिड़ूण दिवा और तो ही बात होय तो यू हमन ले चिड़ून लाग रहे मित गरी तब यो कति फूल उग रहा कति पतझड़ र कति दिवस हूँ कति रात्रि हूँ जगत में न ठीक है ये मित्र हमन हाँ और उकसा वेर मतलब हाँ कि भाई अरे यार हमने ब्लॉग बनाने के लिए हम तो बता रहे हैं ना हमने इसको पैसा कमाने के लिए सोचा है और नहीं बिच गई मुँह नहीं हमने अपनी रीत परंपराओं का इसको बेचना है इसकी गलत व्याख्या करनी है और नहीं इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश करना है। हम सिर्फ रियल ज़िंदगी की बात आपको दिखाते हैं बताते हैं और ये मैं कोई हमें लिए पिक्चर हमें पिक्चर हिट है जाए और हम फेमस है जो इसके लिए हम ब्लॉग नहीं बनाते हैं। हम ये कह रहे हैं मित्रों आप लोगों से कि गांव पहाड़ की जो हमारी रीत परंपरा है और जिसे हमारे प्रवासी मित्रों ने और बेहतरीन तरीके से जिया है तो वो मित्र लोग जो हमें राय प्रतिक्रिया में उन्होंने तो उन्हें ले यो जी रहा हूँ और उनके माँ बाप ने और बेहतरीन तरीके से जिया है। तो मित्रों हमें बहुत ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने गांव पहाड़ में कभी जन्म ही नहीं लिया, उनके माँ बाप दादा परदादा ने जन्म लिया है और आज वो गांव पहाड़ के प्रति बहुत बड़ी सोच रखते हैं। ऐसे मैंने लोगों को देखा है और जिन्होंने गांव पहाड़ उत्तराखंड को कभी देखा ही नहीं था, पैदा ही नहीं हुए थे, वो भी इसके बारे में सोच रहे हैं। तो जो लोग हमारे यहाँ पैदा हुए कल परसों ही गए हैं और वो यहाँ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये हमारे सोचने का मंतव्य है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको दिनचर्या में। हमन तो बहुत खुशी हुने रे काम ले करने भया ब्लॉग ले बढ़ने भया। इससे पहले आपने कल रात का हमारा कार्यक्रम देखा शाम तक का और ये रखते कार्यक्रम मैं लग गया आज खुतुर बुतुर में पर काम किया। ये जो गीठी है ये जो सुंगरेल खुदी है आपको दिखा रहा था, सुंगर ने हमारी गीठियाँ को इस तरीके से बर्बाद कर दिया पेड़ों की जड़ से, ये फेंका है। और ये देखो ये था, अभी बताऊँ इसके बारे में तो मैं तो 2-3 ब्लॉग बढ़ा ली, कितने ब्लॉग इसमें बन सकते हैं। अब इसके बारे में एक पूरा ब्लॉग ही बनाऊंगा ये है क्या चीज़ करके। चाल आज मुँह आप वहीं क्या पानी बंद करो। पानी बंद कर दी चाह भी होना कतो बड़ी चमचमाती धूप आ रही हो। टैंक बंद करके तो मैं ना सुनटुल्य जो मित्रन का बताऊँ ना ये पहाड़ी में माँ हाट कालिका मंदिर ले छे और ये पहाड़ी में छे वैष्णवी देवी मंदिर। तक बिल्कुल फुर्सत नहीं रह जाओ लोग बातचीत करना और खबर खबर मित्र लोग ये सोचना की ये तो जोशी गिर छे तो बाल के उड़े अच्छा सबे ना थी ना। तो ये हम कि नहीं किसी भी मित्रों को हम ये चीज़ें नहीं सुनाते हैं, हम इसको खुद सुनते हैं, खुद अनुभव करते हैं और ये ब्लॉग में संबोधन रहता है मित्रों करके हमारा आप लोगों से प्रेम है और जितनी भी आप राय प्रतिक्रिया देते हैं आपका कोटिशा धन्यवाद। कल सुबह में 4-4:30-5 बजे ये देख रहा था राय प्रतिक्रिया और कई मित्रों को मैं उसमें जवाब भी देने की कोशिश कर रहा था तो तब जा कर के बातें आई। तो मित्रों आप मानते हैं कि तय मतलब ये भी दुर्योधन पॉजिटिव भी होगा, अर्जुन नहीं भी है। अर्जुन ने कहा मैं अपने ये सखे संबंधी पर हथियार नहीं उठाता हूँ, मैं युद्ध नहीं करता हूँ, तो वो नेगेटिव ठहरा और दुर्योधन को ने भी जो मारो काटो साला इनको वो पॉजिटिव ठहरा। क्या है पॉजिटिव नेगेटिव की परिभाषा क्या होती है। बिजली में अगर 2 तार दिखते हैं ना आपको, 2 तारों से बिजली आती है लेकिन बिजली एक ही तार में होती है। बिजली एक तार में होने में पॉजिटिव जो होता है वो एक ही वायर में होता है अगर माना जाए तो, नहीं तो 50 साइकिल पर सेकंड पोलरिटी चेंज होती है और कभी नेगेटिव चार्ज होता है कभी पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा हमने देखा है। तो ऐसे ही रात और दिन होता है, कब सुबह रहता है लियो कुछ सूर्य आ गयो, अब रात नहीं भे रात में हम रात में ले सूर्योदय सोच लो, रात में अंधेरा सोचा जाएगा। तो मित्रों
आप का हृदय से धन्यवाद, स्वागत। और हम ब्लॉग छोड़ों या ये ब्लॉग आज एक चैनल और भी बना सकते हैं हम, आपके कहने के मुताबिक। हाँ, हम एक और नया चैनल बना देंगे जी। एक में तू पहाड़ी में बता ली, मैं हिंदी में बताऊँ, ऐसा भी हमारा हो सकता है। तो ये हमें चैलेंज करके जब कोई आदमी करता है तो उससे और हौसला अफजाई होती है। आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग हमारे बारे में गलत बोलें तब भी हमारी हौसला अफजाई होती है, आप लोग हमारे बारे में सही बोलते हो तब भी हमारी हौसला अफजाई होती है। इन दोनों के लिए आप सभी मित्रों का कोटिशा धन्यवाद। आध खाने यो आधा बर्बाद हुआ यो चाह गिला ताजा अच्छे यो चाह गिलास ले गुड़ ले रो खाब हाँ। गुड़ लाप लाग जाओ तू गए तो मित्रों कोई सजन है, सवरण है, ना। स्टूडियो ने और कोई हमार रिटेक ने, कोई मेकअप ने, कोई डायलॉग बाजी ने, जो जोश है उस हम ब्लॉग बढ़ा देनो। हाँ, थोड़ी गरिमा हम इस बात की ज़रूर मेंटेन करते हैं अपने ब्लॉग में कि ये हमारे पारिवारिक एक चैनल है, परिवार के लोग इसमें यदा कदा दिखाई देते हैं। और विशेषकर हम ये बुढ़बाड़ी रोल में बैक रोनो किला हम ये कारोबार में लूँ। और कई लोगों के अपने अपने मंतव्य हैं। कई एक मित्र यश कुनन महाराज तुम्हारी चाल बुआरी तो काम न करन, और इनका तुम्हारी तो गाँव पहाड़ में को करने से। मित्रों ये सब चीज़ें क्या होता है ना, हमार बुढ़ जो मचाई उसको कब जब तो कैले कह दी जल कह और यू नो, अरे सब मैं जब मरूंगा तो उसके बाद कारोबार करेंगे। सब कारोबार करते हैं इस दुनिया में। अभी हम रोल प्ले कर रहे हैं, अभी हम चल फिर सकते हैं, कल के दिन उनकी बारी आएगी तो वो भी पारी खेलेंगे। जैसा वक्त आएगा और जैसा मौसम बनेगा, कुछ ज़रूरी दे हमारे न्याद वहाँ पर फुलाठ में घालूँ वो करण, गाड़ी आएगी, गाड़ी से घर में डालेंगे, ड्रोन आएगा, ड्रोन से करेंगे, एआई आएगी, एआई आएगा, उससे काम करेंगे। हम ना आधुनिकता के विरोधी हैं और ना जो रूढ़ीवादी परंपरावादी इसको भी नहीं देखते हैं। मित्रों जो दिनचर्या हम बतूँ ये मैं साइंस ढूंढूँ, उसमें वैज्ञानिक तरीके से हमारे खेत खलिहान के बारे में, हमारे ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव बायोडायनेमिक तरीके से हम हमारी जीवन शैली में रहा है। उस टाइम ये पैमाना नहीं था, विज्ञान 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 नहीं। जो जब हमारे लोग पैनल मनीष ने रिसर्च करी तो उन्होंने ह्यूमन ट्रायल पर सब कार्यक्रम किए हैं, वर्षों तक इसको देखा परखा है, जिसको हम बताते हैं। आज लोग बाग उन्हें हम हिंदू सनातन वाले हैं महाराज, अरे तो पत्ते नहा कि तीसरे की बार से एकादश है, द्वादश है, अमूज है, पुण्यूज है। तू किस तरीके का खाना खा रहा है, मांसाहारी शाकाहारी है, तेरे को अमावस्या के दिन खाना चाहिए था, नहीं खाना चाहिए था, पूर्णिमा के दिन खाना चाहिए था, नहीं खाना चाहिए था। मित्रों वैज्ञानिक भी इस बात को कहते हैं, जिस दिन पूर्णिमा होती है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति पृथ्वी में ज़बरदस्त रहती है। उसमें जो चंद्रमा ग्रह से जो लोग प्रभावित रहते हैं उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। और उधर अमावस्या के दिन सबसे क्या कहते हैं क्षीण पोजीशन रहती है हमारे आकर्षण शक्ति की। समुद्र में भाटा आता है, नीचे को ज़मीन श्वास लेती है नीचे की ओर। तो और जिस दिन चंद्रमा पूरे फुल मून पे होता है उस दिन प्रभाव ऊपर को जाता है, तो उस टाइम पे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य भी आधार है। तो तैवील उसको ने आमूस पुण्य दिन यशोष काम न करन वर्जित छन। अब आजकल लोग कहते हैं ना, अब हल जोतण मना कर रहे हैं कि बल्द उल्टे की चलन, हम तो ट्रैक्टर चला रहे हैं। ट्रैक्टर भी नहीं चलना चाहिए अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन। तो ये सब चीज़ें हम बतो नो। आप तो ही बात फसक कमला बताल आज की दिन से की बार से की तीस से की त्यार से आपको नेरविया महाराज हम ऊँचा का आ की पैड से पत्ते नहा आ की तीस पत्ते नहा लोगन हैं हमारे घरन में बैली उसको नहीं इज बाबना का आज पुण्यो बरत छो महाराज पुण्यो पाल आ रहे कहते नहीं पूर्णिमा की पूजा करते थे। कई ये नंतिना पुण्यो पाल पड़े कि मतलब से उसका चंद्रमा कमज़ोर है, उसको थोड़ा बूस्ट करना है। कई लोग मानसिक तरीके से रोगी हो जाते हैं जिनका चंद्रमा क्षीण रहता है और उसको पावर देने की बात की जाती है। तो हम बायोडायनेमिक फोर्स का अपने जीवन और जीवन शैली में इस तरीके से हमारे गांव पहाड़ का ये विधान रहा है, जो हमारी रोज़ की जिसे हम दिनचर्या आपको बताते हैं और उसके आधार पर खुद जीते हैं। उसके आधार पर हमारे मित्रों को भी ये कहते हैं कि हमारी दिनचर्या हिसाब
जियो और तब पूछो आज की कतु पेड़ से आज पुण्य है अमूस है एकादश है द्वादश है। तो ये हम लोगन का बतौना कोशिश करो अरे कि उन्हन तिथना का हिसाब होने ब्या सोमवार मंगला हिसाब थोड़ी तैयार होनन एकादश द्वादश पड़ियो द्वितीय तृतीय अमू चतुर्थी तो तैयार होने वाले डरे तैयार तारीखों के हिसाब से थोड़ी होते हैं। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। रत्ता एक 7 बजे बढ़िया धूप आ रहा है डनकनन में और धूप में बैठानी मन हो रहा गुनगुनी धूप आ रहा है। रत्ता भी हाल तक बहुत ठंडा हो रहा और दिन में तेज धूप से। तो मित्रों आजुक दिनचर्या से 11 नवंबर 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायण शरद हेमंत ऋतु कार्तिक 26 गते मंगशिर कृष्ण पक्षी और आज सप्तमी तिथि भोली छ अष्टमी तिथि अष्टमी छ भोली भैरवाष्टमी छ। तो मित्रों आज सप्तमी तिथि छे भोल अष्टमी तिथि छे। अष्टमले बहुत विशेष अष्टम छे भैरवाष्टमी छे। भैरवाष्टमी दिन भैरव वाहन उनेर भी डॉगी और डॉगी ने पूछ करी जे उनार गालून माल पहराई जे और बाड़ ने माल पहराई जे फूल ने माल पहराई जे उन्हें पूछ करी जे आपो लोग ने हमारे पहलिया ब्लॉगन में ले देखने हो कि हम लोग ने डॉगी कहीं कस के पूजी कस के भी गालून माल बढ़ा भी डाली। तो मित्रों हमारे गांव पहाड़न में हमारे हिंदू सनातन धर्म में सब ना प्यार व्यार हूँ प्रकृति के लिए हूँ गुरवासना के लिए हूँ इंसान ना के लिए हूँ। तो तशी का बोली हमारे डॉगी नक भैरव वाहन डॉगी भैया डॉगी नक लिए पूछ करी जे भैरवाष्टमी दिन। और हमारे घर बटी समुड़ी में मैया मंदिरा देवदार दिखी रुनन मैया मंदिर में रहता ठीक 8:30 बजे भोग लगा ब्यालू 7:30 बजे मैया 8। तो मित्रों आप लोग ने बेल्ले ब्याल बखा बटी एल जाने को हमार कारबार देखो आप लोगन का कौश लागा अगर भल लागा तो अधिक लोगन में शेयर कर दिया अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दिया। तो मित्रों मेरा नाम गिरीश चंद जोशी है और मेरा नाम से कमला जोशी। तो हम रोज़ एक ब्लॉग बनाते हैं और ब्लॉग में यो पहाड़ में बतूँ दिनचर्या और मैं कब तक पहाड़ कब तक हिंदी मिसार कर बेर मिक्स कर बे गाँव पहाड़े जतूले हमारी रीति दिनचर्या संस्कृति खान पान ये मैं बात करूँ। और मित्रों हमारे परिवार में और सदस्य लेजन बुआर से चाल छन और हमारे ईद से उले यदा नातिन से उले यदा कदा ब्लॉग में हम कोशिश में देखो उनले और उन लग रहे अपन कार्यक्रम में और हम लग रहे अपन कार्यक्रम में। तो यही सब कण हम अपन ब्लॉग का माध्यम में आप लोगन रोज बताई गनो। तो मित्रों आप लोगन का सब यो कार्यक्रम कौश लागा अगर भल लागा तो अधिक लोगन में शेयर कर दिया अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दीछा अपन लोग अपन राय प्रतिक्रिया दीछा हमन बढ़िया लगा सब लोग न बहुत बहुत धन्यवाद छे। मित्रों गंगोली हाट में प्रसिद्ध महाकाली मंदिर हमार घर बटी मैया मंदिरा देवदार देखी रुनन रोज आप लोगन कानी हम मैया मंदिर भोग लागने घंटे और ढोल दमाउना आवाज़ ले सुनूनु और मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। मैया मंदिर में बहुत दूर दूर बटीले बहुत भक्तगण उनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार।